नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां दुर्गा की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है। 24 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्र के दौरान मां के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। श्रद्धालु मां को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिन व्रत रखेंगे। वैसे नवरात्र की शुरुआत घट स्थापना से मानी जाती है और उसके लिए मूर्त का खास महत्व भी है। बिना घट स्थापना के नवरात्र की पूजा सार्थक नहीं मानी जाती है। घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे अच्छा माना गया है और इस दौरान कलश स्थापित किया जाता है। मां की चौकी सजाई जाती है और इस बार घट स्थापना के दिन भर में 3 मुहूर्त है। तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है। घट स्थापना के 3 मुहूर्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 8:36 से 10:53 इसमें घट स्थापना से सुख समृद्धि और धन मिलने का योग है। फिर सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक एक मुहूर्त है। इसमें घट स्थापना को रोहत, सौभाग्य और ऐश्वर्य बढ़ाने वाला माना जाता है। फिर दोपहर 2:26 से शाम 4:17 तक का मुहूर्त है। इसमें जीत, पद, प्रतिष्ठा मिलती है। तो ये 3 मुहूर्त आपको दिखा रहे हैं घट स्थापना के। आज मां शैलपुत्री की पूजा का दिन है, तो मां के 9 रूपों की पूजा की जाएगी और आज मां के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाएगी। तो नवरात्रि के पहले दिन स्वार्थ सिद्धि योग और 3 राजयोग में नवरात्र की शुरुआत हो रही है। सूर्य, चंद्रमा, शनि से बनने वाले इन शुभ योगों में कलश स्थापना होगी और देश के लिए शुभ संकेत है। नवरात्र पर प्रॉपर्टी और वाहन खरीदारों के लिए विशेष शुभ मुहूर्त रहेंगे और इस तरह ग्रहों की शुभ स्थिति से देश में फैली बीमारी से राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत होगी, देश उन्नति करेगा और इस बार देवी का आगमन घोड़े पर और प्रस्थान भैंसों पर होगा। इसका मिला जुला असर देश की राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ने वाला है। देश के कुछ हिस्सों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। वहीं तुला संक्रांति में नवरात्र शुरू होने से अशुभ फल में कमी आ सकती है। नवरात्र में रवि योग और स्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं और इन योगों में प्रॉपर्टी, व्हीकल, सुख सुविधाओं के सामानों की खरीदारी करना शुभ रहेगा। तो काफी शुभ मानी जा रही है इस बार की नवरात्रि और कई मायनों में खास है, देश के लिए भी और राजनीतिक हालातों के लिए भी। तो शारदीय नवरात्र इस बार कोरोना के साए में मनाया जा रहा है, जिसके लिए कई शर्तों और बंदिशें लागू की गई हैं। मकसद साफ है, कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकना और श्रद्धालुओं की आस्था का भी ख्याल रखना। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक नवरात्र के दौरान प्रदेश के सभी देवी मंदिर खुले रहेंगे। श्रद्धालु आसानी से माता के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि मंदिरों में एक साथ 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक है। मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य रहेगा। एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखें, हाथ सैनिटाइज करने होंगे और तमाम सावधानियां बरतनी होगी। नवरात्र पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित करने, ऊंचाई को लेकर किसी तरह का बंधन नहीं है। नवरात्र पर किसी भी प्रकार में चल समारोह नहीं होंगे। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए आयोजन समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति निर्धारित विसर्जन स्थलों पर जा सकेंगे। दशहरे के अवसर पर रावण दहन किया जा सकेगा, रामलीलाएं भी हो सकेंगी, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी रखने, मास्क लगाने और दूसरी सावधानियों को बरतना अनिवार्य है।